कन्फ्यूजन और केओस में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि केओस का जो हल होता है वो माजी की गलतियों को दरगुजर करके निकलता है और कन्फ्यूजन में माजी की गलतियां नज़रअंदाज करके हल निकलता है। फ़र्क इतना है कि अगर सॉल्यूशन कन्फ्यूजन से निकला है तो माजी की गलतियां नज़रअंदाज हुई हैं, वो कभी भी वापस आ सकती हैं, जो मुश्किल में डाल देती हैं। और केओस के बाद वाले जो सॉल्यूशन होता है उसमें एक बार अगर गलतियां दरगुजर हो गई तो उनके बाद फिर उसका कभी जिक्र भी नहीं होता है। इस वक्त मसला सिर्फ इतना है, आसान अल्फाज में, अगर बचने का मौका ढूंढना है ताकि आगे चल के पकड़ धकड़ ना हो तो डील ऐसी हो जो केओस के नतीजे में बने, और अगर नहीं तो फिर कन्फ्यूजन कोई ऐसी डील करवा देगी जो ना सिर्फ लॉन्ग टर्म नुकसान दे बल्कि शायद सज़ाएं भी मिलना शुरू हो जाएं आगे चल के। पीआईए की सिर्फ एक ही बिड आई है, सिर्फ एक ही बिड, और कोई ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी बताई जा रही है कि उसने बिड की है। लोकल कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, और उस कंपनी ने बिड किया है 10 बिलियन रुपीस, 10 अरब रुपए एक ही बिड आई है, वो सिर्फ 10 अरब रुपए की आई है। अब शायद मकसद भी यही है कि जो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि किसी कंपनी, ऐसी कंपनी को देना है और किसी को नहीं देना है, वरना लिटरली 10 बिलियन रुपए में अगर पीआईए किसी कंपनी को दी जाती है तो ये पीनट्स हैं, दुश्मनी है ये मुल्क के साथ। आप सोचे कराची में शारा फैसल पे अगर 2 बिल्डिंग्स खरीदी जाए ना तो वो 10 अरब रुपए बन जाएंगे। ये क्या रेट्स हैं भाई पीआईए के। मतलब आप सोचे हमारे मुल्क की जो फ्लैगशिप कैरियर है, यानी जिसने इमिरेट्स लेवल की एयरलाइंस को ट्रेन किया है, वो सिर्फ अब 10 अरब रुपए में बिक रही है। 10 अरब रुपए का तो पीआईए की सिर्फ प्रॉपर्टीज़ होगी, बाकी उसकी फ्लीट, उसके रूट्स के लाइसेंसेस, ये अलग ही कहानी है। हाँ, ये सही बात है कि पीआईए के ऊपर जो कर्जा है वो भी इसी कंपनी ने उठाना है, बेयर उन्हीं उसी कंपनी ने करना है। ठीक है, ये बात सही है, मगर ये कंपनी आते ही एम्प्लॉइज़ को फारिग कर देगी, कॉस्ट कटिंग करेगी, तो उसको क्या मसला है, कर्जा तो वो वहीं से बचा लेगी। और यही काम हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? चलाने पे आए तो चला सकती है, सिंपल बात है, लेकिन प्राइवेटाइज करना है। बज़ाहिर तो आईएमएफ की शर्त है, लेकिन करना है और किसी अपने को ही देना पड़ेगा, देखिएगा आप, वरना व्हाट्स द बिग डील कि आप खुद चला लो। स्टील मिल को भी इस तरह लटकाया गया पहले इतने सालों तक, और फिर पूरी तरह नाकारा हो गई वो। अब पीआईए के साथ भी यही गेम हो रही है। मतलब यार, सरकार ने खुद पीआईए की वैल्यूएशन 83 बिलियन रुपीज़ की थी, और जब ये बिड आई है तो सिर्फ 10 अरब रुपए। इस तरह बेचने में मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर बेचा गया तो समझ जाएं चंद किक बेक्स में कुछ लोग फ़ायदा लेंगे। मुल्क के फ़ायदे की किसको परवाह है, सब अपनी अपनी दुनिया में है। मरियम बीबी भी अपनी दुनिया में रह रही है। मरियम बीबी का फोकस अब स्मॉग डिप्लोमेसी और ग्रीन लॉकडाउन पे आया हुआ है। कह रहे हैं कि कुछ इलाके आइडेंटिफाई किए हैं, उनमें ग्रीन लॉकडाउन लगाया जाएगा। मतलब पकड़ धकड़ गरीबों को पकड़ा जाएगा, बंद किया जाएगा। रेस्टोरेंट जो बेचारा बारबेक्यू वाला छोटा मोटा चला रहा है उसको भी बंद किया जाएगा। कहा जा रहा है 10 के बाद यूज़ मत करो। और स्मॉग डिप्लोमेसी के लिए इंडिया के पंजाब के चीफ मिनिस्टर को मरीम नवाज़ साहिबा ख़त लिखने का बोल रही। ये काम सिर्फ बीबी मरियम ही कर सकती हैं पाकिस्तान में। इंडिया के किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर को डायरेक्टली ख़त लिखें और डिप्लोमेसी शुरू करें। ये इंडिया के किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर को डायरेक्ट ख़त मुझे ज़रा केपी के सिंध और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर लिख के दिखाएं। लिखना क्या, सिर्फ इस तरह की बात करके दिखाएं, हाँ, कि हम डायरेक्ट डिप्लोमेसी इनिशिएट करेंगे, वो भी इंडिया जैसे हॉस्टाइल कंट्री के साथ। फिर देखें कितने गद्दारी के फतवे लगते हैं इन पे। लेकिन मरियम तो मरियम है, शी विल बी अलाउड टू डू इट। उनको तो इस हद तक परमिशन है कि वो इंडस रिवर पे कैनाल्स बना रही हैं, और काम भी ज़ोर शोर से शुरू है और जारी है। दिस इज़ लाइक कि केपी के जल रहा है, वो आपसे नाराज़ है, वेरी गुड। बलूचिस्तान जल रहा है, नाराज़ है, वेरी गुड। अब सिंध में भी आग लगा दो, क्योंकि सिंध की आवाम ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मगर मरियम बीबी को तो कुछ भी करने की इजाज़त है, क्योंकि पंजाब मैटर करता है। बट मेरा सवाल ये है कि आपने मरियम को इतना टाइम दे दिया है, इतना पावर दिया, पूरी तरह हर फैसला मरियम के हवाले किया पंजाब की सूरत हाल के हवाले से, लेकिन फिर भी मरियम प्रोजेक्ट काम नहीं आ सका है और नहीं आएगा। जो टास्क था कि पंजाब में पीटीआई के लिए सपोर्ट ख़त्म करनी है या ख़त्म करनी थी, वो तो होगा नहीं,
और नहीं हुआ है, हमें नज़र आया है। उल्टा बीबी अजीबो गरीब स्टूपिड किस्म के आइडियाज़ बाहर ला रही है, आउट ऑफ द बॉक्स। एक होता है आउट ऑफ द बॉक्स, एक होता है वे 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 आउट ऑफ द बॉक्स। ये ग्रीन लॉकडाउन वाला आइडिया कुछ ऐसा ही है। लेकिन जाहिर है जो मरियम के बॉसेस थे वो भी तो आउट ऑफ द बॉक्सेस आइडिया ला रहे थे ना, अभी इलेक्शंस के बाद, जब से इलेक्शन के थोड़ा सा पहले से। और अब मुश्किल में पड़ गए हैं सारे के सारे। मुश्किल में इसलिए पड़ गए हैं क्योंकि अब मजबूरियां बढ़ती जा रही हैं, और उन मजबूरियों का दोस्त हो या दुश्मन सभी फ़ायदा ले रहे हैं। बिकॉज कोई मुल्क दोस्त या दुश्मन नहीं होता। रिमेंबर दिस, फॉरेन पॉलिसी का बहुत एक बेसिक उसूल है जो सब भूल जाते हैं कि जो भी कंट्री हो, जैसा भी कंट्री हो, अगर वो मजबूर है, अगर वो मजबूर होता है, तो जितना उसकी मजबूरी बड़ी होती है उतना उस मुल्क को बाकी मुल्क इस्तेमाल करते हैं। और मैं जब कह रहा था कि ये सिचुएशन आने लगी है पाकिस्तान में, और अगर आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर में न्यूट्रल रहना है तो फिर तो लाजिम खान साहब के साथ बात बनानी पड़ेगी। तो लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी उस वक्त। लेकिन ये बताएं कि अली अमीन को अचानक से क्या हुआ है? जब बातें हो रही हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहा है, तो क्यों वो बाकायदा भड़क उठे आज के बस वक्त आ गया है कि इनकलाब लाया जाए और कफन पहन के जाएंगे, और अगर वापस ना आए तो हमारा जनाजा पढ़ लेना। वो क्या हो गया गंडापुर साहब को इतना जज्बाती? फिर सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे हैं कि हम तहरीक चलाएंगे। ये क्यों अचानक से जज्बाती हो रहे हैं? अभी तो टाइम है खामोश होने का। खान साहब खुद खामोश नज़र आ रहे हैं। जज्बाती इसलिए है क्योंकि चुचक मिली है इनको कहीं से। चुचक से मुराद है कि अब आहिस्ता आहिस्ता खींचो, वो जो उंगल की जाती है कि मोमेंटम बनाओ। मोमेंटम किस बात का? आते हैं मोमेंटम पे, जल्दी ना करें। पहला सवाल ये है कि डिमांड क्या है? मतलब इनकलाब तो है लेकिन डिमांड्स क्या हैं? ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इनके खिलाफ हैं ये इनकलाब? नहीं जी, इसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स की तो हवा निकल चुकी है। आप देखें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के किसी करीबी ज़राए को कोट करते हुए सहाफ़ी हमारे दोस्त इस तरह खबर चला देते हैं। एक खबर चल रही है कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि भाई कि मैंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं था कि मैं आके गवर्नमेंट का सिस्टम, यानी कि गवर्नमेंट का जो सिस्टम बैठा है इसको रैप अप कर दूंगा। वही जो रीज़न बनाया हमारी सरकार ने जस्टिस मंसूर अली शाह को सुपरसीड करने के लिए। और जुडिशरी वैसे भी क्लियर सिग्नल दे चुकी है कि अगर अभी छेड़ा तो फिर हम भी छेड़ेंगे। और फिर ये जो दो तीन जजेस बचे हैं ना आपके सुप्रीम कोर्ट में आपकी पसंद के, वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंडक्ट की वजह से बाहर जाएंगे। ये खबरें भी चल रही हैं। गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या हुआ है वैसे? मुझे तो ये अभी तक समझ नहीं आया। ना सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी का लगा सके, ना जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब को रिटायर करवा सके। कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में आपने खुद कानून साजी की है कि हर सूबे से जज होगा, विच मीन्स आप बिल्कुल पिक एंड चूज़ भी नहीं कर सकते। अच्छा, अगर बेंच बन भी गई तो उसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा कि नहीं? लाजिम होगा, यानी फुल कोर्ट या लार्जर बेंच सुन सकती है, क्योंकि आपने ऐसी कोई कानून साजी नहीं की है। अफसोस हो रहा है कि दे हैड वन जॉब होता है ना कि दे हैड वन जॉब, और नंबर भी पूरे करवा के दिए इस्टेब्लिशमेंट ने, फिर भी ढंग से नहीं करवा पाए ये लोग। और कहीं ये बार नहीं है, कहीं ये रुकावट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट लगा के इस अमेंडमेंट के केस या इस अमेंडमेंट के खिलाफ जो केस है उसको सुन के एक तरफ कर दे। ये कई रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सकता है। सिंध हाई कोर्ट में तो शुरू हो गई है ना ये केस, ये सुनवाई शुरू हो गई है अमेंडमेंट्स के खिलाफ। बट जाहिर है मैटर करता है सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट मैटर नहीं करती। और अभी वहाँ मस्त किस्म की, यानी सुप्रीम कोर्ट में मस्त किस्म की खामोशी है। रिजर्व सीट्स वाला मामला लटक रहा है, सवालिया निशान है, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हैं। 6 जजेस के खत वाला मामला लटक रहा है। आई बिलीव जुडिशरी के पास इनफ एम्यूनेशंस हैं। एनीवेज, जुडिशरी प्रॉबली अपने मसाइल खुद ही हल कर देंगे ये लोग, और होंगे। फ़िलहाल दोनों तरफ से वेट एंड वॉच है। खैर हुकूमत तो कुछ कर भी नहीं सकती, दोनों तरफ से मुराद मेरा इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के लिए राइट नाउ जुडिशरी और गवर्नमेंट लीस्ट कंसर्न हो चुके हैं, क्योंकि वो भी जो अचीव करना चाह रहे थे इन अमेंडमेंट्स के ज़रिए उनको भी अचीव नहीं हुआ। मीनिंग प्रेशर ऑन खान साहब। इसलिए अब पहले कुछ तो सेटिंग बना लेना खान साहब के साथ। तो एक फसाड क्रिएट किया गया अमेंडमेंट्स का, पावर मूव करके इमरान खान साहब के साथ फिर दोबारा कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर्स ही करने पड़ गए। एंड आई एम क्लियर कि ये अमेंडमेंट और खान साहब के जेल में प्रेशर ये था ही इसीलिए कि आखिर में
अगर सवाल हो कि कैसे खान साहब के साथ सेटिंग में आ गए आफ्टर ऑल द भपकियाँ, तो ये नैरेटिव बनाया जाए कि खान साहब ने प्रेशर में आके डील की। एटलीस्ट मैं तो यही समझता हूँ कि दैट्स नॉट द केस, प्रेशर में आके कुछ नहीं हो रहा। मगर उनको ऐसा सोचने दें, अच्छी बात है, कम से कम मुल्क के लिए बेहतर तो हो रहा है ना, जैसे भी हो रहा है। वेट करें आप, बस बाकी 5 दिन की कहानी है, चीज़ें इधर या उधर बढ़ना शुरू हो जाएंगी। याद आया, जिनको लग रहा था कि 60 अमेरिकन कांग्रेसमैन का खत जो है वो कोई असर नहीं रखता, तो उनको जवाब मिल गया होगा कि ऐसा नहीं है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं असर रखती हैं और दरारें करती हैं। और वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन कितनी भी बकवास कर लें कि ये पाकिस्तानी कोर्ट का मामला है, जब इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होने पे आता है, यानी कि जब अमेरिका इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने पे आता है, तो पता भी नहीं चलता है कि कैसे इस्तेमाल हो गया। और हमारी कोई एक फॉल्ट लाइन है, हमारी हज़ारों फॉल्ट लाइन्स हैं। किसी एक चीज़ पे या तो हाथ रख के हमारे लिए मुश्किल बना लेंगे, या किसी एक चीज़ से हाथ निकाल के हमारे लिए मुश्किल बना लेंगे। फ़नी, यू नो व्हाट एल्स इज़ फ़नी, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के 160 पार्लियामेंटेरियंस हमारे, जिन्होंने ये ख़त लिखा है हमारे शहबाज भाई को कि वो अमेरिका को समझाएं, अमेरिकी कांग्रेस को समझाएं, आगाह करें उनको कि पाकिस्तान में कौन कौन से मसाइल है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो जमहूरियत पे कायम है, वगैरह वगैरह। भाईजान, कंडेम नहीं करना, उन्होंने मुदाखलत की है, आप मान रहे हैं, तो मजम्मत नहीं हो सकती मुदाखलत की। डर लग रहा है, इसलिए मजम्मत के बजाय अमेरिकन कांग्रेस को समझाने का बोलना पड़ रहा है। जैसे कितने फट्टू हैं कि इतना नहीं हुआ है कि उनके 62 कांग्रेसमैन के खत का जवाब मजम्मत में देते। नहीं, इन्होंने तो जस्टिफिकेशन देना सही समझा है। जैसे वो खादम होता है ना कि यार बॉस को समझाओ कि मैं गलत नहीं हूँ, हालात ने बस मुझे मजबूर किया हुआ है। इससे अच्छा खत ही ना लिखते। अगर आप इतने मजबूर हैं कि मजम्मत के बजाय 160 अरकान असम्बली हमारे मुल्क के जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं कि हमने खान साहब को जेल में क्यों रखा है और सही रखा है, शेम ऑन शेम तो जस्टिस अबुल हसन जुल्करनैन साहब की भी हुई है, वो साइफर वाले जज की, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। मज़ा आया, अच्छे रिमार्क्स थे। लेकिन एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा एक्टिव नज़र आ रही है, बेल्स वहीं से हो रही हैं। बट जो सबसे मज़े की बात हुई है कि पहले मिलने नहीं दिया जा रहा था इमरान खान साहब से, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आ गया कि ठीक है, फिर कहा गया कि भाई सियासी बातें नहीं करेंगे, यकीन दहानी कराएं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आ गया कि सियासी बातें भी होंगी, आप नहीं रोक सकते। और इतना जल्दी बैक टू बैक फैसले आ जाना, डोंट यू फील समथिंग इज़ ऑड? दिस शोज़ कि ये गवर्नमेंट की हरकतें हैं सिर्फ। क्योंकि जब ख्वाजा आसिफ साहब ने नूरा कुश्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो इट वॉज क्लियर कि अब इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट में ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है। और ये चीज़ इसी चीज़ की अक्कासी करती है। ज़ाहिर अडियाला आता है बीबी मरियम के इलाके में, तो बीबी मरियम ने तो हर हाल में रोकना है। लेकिन अगर हाई कोर्ट्स से इस तरह फैसले आने लग गए और इस्टेब्लिशमेंट भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की वजह से स्पेस देती गई, तो फिर सरकार का पैनिक डबल हो जाएगा। क्योंकि नूनी और पीपले भी कोई नए खिलाड़ी नहीं है, इन्होंने भी ज़िंदगी दी अपनी सियासत में। इनको भी अंदाज़ा है कि भाई पावर पॉलिटिक्स क्या होती है, और पहले दिन से इनको अंदाज़ा हो गया होगा कि कहीं स्पेस दिया जा रहा है। इसलिए फ़िलहाल ये भी खामोश हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि सिचुएशन पहले एनालाइज कर ले प्रॉपरली, उसके बाद ही कोई लाइन टो करेंगे। क्योंकि इस वक्त जुडिशरी का अगर अंबार गिरेगा तो वो गिरेगा गवर्नमेंट पे। अगर पीटीआई के लीडर्स का अंबार गिरेगा या पीटीआई के लीडर्स बाहर निकले तो उसका नुकसान भी गवर्नमेंट को। क्योंकि पीटीआई ने तो आहिस्ता आहिस्ता अपना गुस्सा वहाँ से हटा के गवर्नमेंट की तरफ कर दिया है और काजी फायद ईसा साहब की तरफ कर दिया है। और अनकरीब हमें ये ही पीडीएम वाले इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट नैरेटिव बनाते नज़र आएंगे, आप देखिएगा बहुत सून। लेकिन इतना आसानी से क्या खान साहब बाहर आ जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता ना, यही तो मसला है। इसलिए कुछ तो रीज़न चाहिए ना, ताकि गवर्नमेंट का पैनिक डबल ना हो। और इसी वजह से गंडापुर साहब के जज्बात कंट्रोल में नहीं आ रहे। खान साहब को बाहर निकालना है तो कोई तो शो पुटअप करना पड़ेगा, और बड़ा शो पुटअप करना पड़ेगा। इसलिए गंडापुर साहब हों और शेर अफजल मरवत कोई बड़ा शो इस बार पुट करने में या दिखाने में शायद कामयाब भी हो जाएं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी। मुश्किल होगी क्योंकि गवर्नमेंट रोकेगी, बट अगेन सवाल यही है कि अभी इलेक्शंस हुए नहीं हैं अमेरिका में, अभी पता नहीं है कि वहाँ कौन जीतेगा।
और अगर इतना ही कमला बाजी साथ हैं तो खान साहब के साथ उससे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्यों शुरू हुए हैं? क्योंकि मसला ये है कि हमारे लिए बेशतर मसाइल और भी आ चुके हैं। हिमालय से ऊंची जिसके साथ हमारी दोस्ती है यानी चाइना, उसका सफ़ीर पाकिस्तान में खड़े होकर कहता है कि टेररिज्म के लिए पाकिस्तान जो कर रहा है वो काफ़ी नहीं है और हमें तशवीश है इस चीज़ पे। और हमारी फ़ॉरेन ऑफिस ने जवाब भी दे दिया कि ये सिफारती आदाबों के ख़िलाफ़ है और इस तरह के बयानात ना दें। दोनों मुल्क चाइना हो या अमेरिका, नज़र आ रहा है कि परवाह नहीं है उनको। दे जस्ट वॉन्ट टू यूज़ पाकिस्तान की मजबूरियाँ, वरना वाई एल्स चाइना जो कभी इस तरह की डिप्लोमेसी नहीं करता कि पब्लिक अपीयरेंस करके पाकिस्तान पे तनकीद करे। एंड ऑन टॉप ऑफ इट हमारी फॉरेन ऑफिस जवाब दे रही है, दे जवाब, ये क्या चल रहा है। फाइनली चेरी ऑन द टॉप जब ये डिमांड आए कि ना डू मोर या नॉट इनफ, तो ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। हम पहले भी इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। अमेरिका भी हमारे साथ इस तरह बहुत बार कर चुका है। जब सबको पता है कि हमारे पास दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से इनिशिएट हो रही है, तो फिर क्यों चाइना अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं कर रहा अफ़गानिस्तान पे? और अफ़गानिस्तान कितनी भी यकीन दयानी करवा ले पाकिस्तान को, वो कभी भी टीटीपी के क्रैकडाउन नहीं करेंगे। उनको अपने नाले लग जाएंगे अगर उन्होंने ऐसे किया, क्योंकि दाइश टीटीपी के ख़िलाफ़ है। नॉर्दर्न अलायंस वो ताजिकों वाला, वो टीटीए के ख़िलाफ़ है, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के। तो वो टीटीपी को भी अपने खिलाफ़ कर दे तो रह क्या जाना है बेचारे टीटीए वालों के पास। इसलिए वी आर ऑन आवर ओन इन फाइट अगेंस्ट दिस टेररिज्म menace राइट नाउ, और इग्नोरिंग द पल्स एट द सेम टाइम कैन बी डेडली, स्पेशली जब आपके दुश्मन का जंग का तरीका ही गोरिल्ला वॉरफेयर है। अच्छा, चाइना फिर $15 बिलियन का जो एनर्जी की मद में हमने डेट लिया था, जो 5 महीनों की मिन्नतों के बावजूद भी रोल ओवर नहीं दे रहा, पाकिस्तान ब्रिक्स में भी नहीं जा रहा। व्हाट डज ऑल ऑफ दिस टेल यू? दैट समथिंग इज़ फिशी विद चाइना। चाइना के साथ कुछ मसला है, वो भी आपको आंखें दिखा रहा है। और जो हिमालय से ऊंचे दोस्त हैं, या तो वो हमसे धोखा करने के मूड में है, वही जो श्रीलंका की मिसाल दी जाती थी, या हम उनको धोखा देने के मूड में। इट कैन गो आइदर वे। सो पाकिस्तान हैज़ नथिंग लेफ्ट टू डू एक्सेप्ट बस लेट जाएं अमेरिका के सामने और अमेरिका के सामने लेटना उनकी यानी उनकी हर बात को मानना। तो अब या तो आपके पास सिस्टम यहाँ स्ट्रांग होता, लोगों की सपोर्ट होती आपको, तो फिर तो आप लेट भी जाते और शायद कोई कंट्रोवर्शियल बातें मान भी लेते। लेकिन यहाँ आपके इंटरनल मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो आपको लेटने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा बगैर कुछ दिए आपकी मजबूरियों को एक्सप्लॉइट करके सब कुछ मनवा लिया जाएगा, सब कुछ मनवा लेगा अमेरिका, चाहे वो ट्रंप हो या कमला। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जिनको लग रहा है ना कि कमला विल बी बैड फॉर खान साहब या पीटीआई, तो नो, वो एक्टिव डिप्लोमेसी करेगी और उसको दोबारा भी जीतना है। तो ये कांग्रेस की रेजोल्यूशन, अपने डेमोक्रेट्स के लेटर्स को इग्नोर करना, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा कुछ करेगी। शी विल नॉट बी लाइक बाइडन जो सुन पट्टी हुआ है इस वक्त। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज। इन शॉर्ट, 27वीं अमेंडमेंट का कोई तुक नहीं बनता। 26वीं अमेंडमेंट की हवा निकल गई है, वही शायद एक वक्त पे रिवर्स भी हो जाए, कोई काम की तो है नहीं। उसके अलावा क्या मिलिट्री कोर्ट्स का ख्वाब इस्टेब्लिशमेंट खुद छोड़ चुकी है, ये भी नहीं आना है। 9 मई की कहानी भी किस्सा पारी ना हो चुकी है। फैज़ हमीद साहब का ट्रायल भी गुम हो चुका है, दफन हो चुका है। प्रेशर जितना देना था दे चुके। नवाज़ बाहर, जरदारी साहब भी, बहाना आ गया है, फ्रैक्चर हुआ है, मतलब वो भी कुछ टाइम के लिए बाहर। और ये जो शहबाज भाई घूम रहे हैं ना बाहर, अब IQ का अंदाज़ा लगाएं शहबाज शरीफ का। जब अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं और हालात बिल्कुल टाइट हैं दुनिया के कि आगे होने क्या जा रहा है, उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर उन अरब ममालिक के पास जा रहे हैं, स्पेशली उन ममालिक के पास जाकर इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, जो अमेरिका के कहने के अलावा सांस भी नहीं लेते। ये सऊदीज़ और ये कतरीज़, ये तो IQ है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, मतलब क्या बोले बंदा। एनीवेज, वेट करें। अब बस आखिरी कोशिश होगी कि केओस के नतीजे में ही कोई डील बन जाए, क्योंकि कन्फ्यूजन के नतीजे में अगर कोई डील बनी तो वो लॉन्ग टर्म नुकसान देगी।